हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अडल्टहुड। अडल्टहुड एडोलसेंस के बाद आने वाला एक ऐसा फेज़ है जिसमें हम लोग अपना 20 ईयर से पूरे 60 ईयर तक का हम लोग सफ़र कम पूरा करते हैं। अडल्टहुड को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा अर्ली अडल्टहुड जो कि 20 से 40 साल तक का होता है। सेकंड है मिडिल अडल्टहुड जो कि 40 से 60 तक का होता है। और थर्ड है हमारा पीरियड लेट अडल्टहुड का जो कि 60 ईयर के बाद होता है, जिसमें लेट अडल्टहुड भी होता है और साथ ही साथ हमारा उसमें 2 कॉन्सेप्ट होता है जिसमें ओल्ड और ओल्डेस्ट ओल्ड, ये दोनों कॉन्सेप्ट होता है। ये सब कुछ सीखेंगे हम आज, पर आज के वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं अर्ली अडल्टहुड के बारे में। अर्ली अडल्टहुड जिसे हम इमर्जिंग अडल्टहुड भी कहते हैं। हम लोग अचानक से एक रात में तो डायरेक्टली ऐसा तो नहीं होता कि 18 साल से डायरेक्टली हम लोग 18 आज मेरा बर्थडे तो हम अचानक से अडल्ट हो गए, ऐसा नहीं होता। हम लोग धीरे धीरे डेवलप करते हैं, ग्रेजुअली डेवलप होते हैं। तो ये जो हमारा 18 to 25 ईयर्स का फेज़ होता है उसे बोलते हैं इमर्जिंग अडल्टहुड। इसे ट्रांजिशन फेज़ भी कहा जाता है। इसमें हम अडोलसेंस से अडल्टहुड में हमारा ट्रांजिशन होता है। इसे हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कि हम इसी एज में चूज़ करते हैं कि हमें क्या स्ट्रीम लेना है, हमें अपना करियर कैसे बनाना है, किस फील्ड में जाना है, हम आगे क्या करना चाहते हैं। ये सभी चीज़ें हम इस फेज़ में एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, हम हर चीज़ करना चाहते हैं, हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो ये फेज़ होता है इमर्जिंग अडल्टहुड का, जिसमें हम लोग अपने लिए हमारे लाइफ का गोल्डन पीरियड भी होता है, क्योंकि हम लोग जितना जो भी हम लोग करना चाहते हैं, जो भी अपने करियर के बारे में, लाइफ पार्ट के बारे में जो कुछ भी है, 18 to 25 ईयर जो हमारा इमर्जिंग अडल्टहुड है उसमें, और अर्ली अडल्टहुड यानी 40 ईयर्स तक में ये पूरा सभी चीज़ें हमारी मेजर चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ में, जो कि हम ये पूरे हमारे लाइफ के बारे में बताते हैं कि हमारा आगे का फ्यूचर कैसा होगा। अब हम जानते हैं की फीचर्स इमर्जिंग अडल्टहुड के। फर्स्ट है आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन, स्पेशली लव एंड वर्क। हम लोग इस एज में अपना आइडेंटिटी को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी आइडेंटिटी जैसे स्पेशली लव एंड वर्क के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक्सप्लोर करते हैं कि हम लोग सेल्फ क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारे फादर मदर से बियॉन्ड हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग लव के बारे में एक्सप्लोर करते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो हमें कैसा पार्टनर चाहिए, हमें उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ चाहिए, हम कैसे हैं, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे जो लव वंस हैं उनको कैसे हों। ये सभी चीज़ें जो एक्सप्लोरेशन है वो सब कुछ हम लोग डिस्कवरिंग हम लोग इस फेज़ में हम लोग इमर्जिंग अडल्टहुड के फेज़ में ही करते हैं। सेकंड है इंस्टेबिलिटी। हम लोग क्या करते हैं, ये बहुत चेंजिंग फेज़ है, इसमें हम लोग बहुत चेंज करते हैं, चाहे करियर के बारे में हो या पार्टनर के लिए या जॉब के लिए हो या फिर रेसिडेंट हो। हम लोग हर चीज़ को स्विच करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, जॉब्स के लिए अपने प्लेस को छोड़ करके दूसरे प्लेस पे जाते हैं, वहाँ एडजस्ट करते हैं, सीखते हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। वैसे ही रेसिडेंट में चेंज होता है, रिलेशनशिप्स में चेंजिंग आती है। थर्ड है सेल्फ फोकस। हम इस फेज़ में बहुत से सेल्फ फोकस हो जाते हैं, एकदम सेल्फ अवेयर से हो जाते हैं। जैसे हम लोग इस फेज़ में सोचना शुरू करते हैं कि हमें क्या पसंद है, हमें कौन सी जॉब करनी चाहिए, हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें खुद के लिए क्या करना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कवर करने लगते हैं।
हम लोग बाकी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं, जैसे बाकी समाज हमारे बारे में, सोसाइटी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हम ये सोचते हैं कि हमारा कैसे फोकस, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम दूसरों से बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हमें क्या चाहिए लाइफ में, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा वो फील करते हैं। फोर्थ वन है फीलिंग इन बिटवीन। तो फोर्थ में हम लोग स्टक वाली फीलिंग आती है, जैसे कि हम लोग ना तो पूरी तरह एडल्ट है, ना तो एडोलसेंस फेज में है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम लोग को ये तो पक्का सुनने के लिए मिलता है कि तुम छोटी नहीं हो कि अब ये बात तुम्हें बतानी पड़े, या फिर तुम खुद से तुम गलती नहीं कर सकते, या फिर ये आता है कि तुम इतने भी बड़े नहीं हो कि अपने डिसीज़न खुद ले सको। तो ये जो इमर्जिंग एडल्टहुड का फेज़ है वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। हम लोग को ऐसा फील आता है कि हम लोग कहीं बीच में अटक गए हैं, हम लोग ना तो अडल्ट है ना तो एडोलसेंस फेज में है, हम लोग कहीं इन बिटवीन है। फिर फिफ्थ है एज ऑफ पॉसिबिलिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यही जो हमारी एज है, इसमें हम लोग फील करते हैं कि क्या क्या फ्यूचर के रिगार्डिंग क्या क्या हो सकता है। हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हम लोग बहुत सारा एक्सप्लोर करते हैं, जो जो एक्सप्लोर पॉसिबल वेज होता है हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास अभी भी टाइम है, हम लोग कर सकते हैं कोई भी चीज़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई है जो आर्ट्स से अपनी पढ़ाई कर रहा है, फिर वो सोचता है कि मैं इस सब्जेक्ट से मैं अच्छा नहीं कर पाया, शायद मुझे डांसिंग का ज़्यादा मैं अच्छा कर सकता हूँ, तो वो क्या कर उसको स्विच करने के लिए अभी भी टाइम है उसके पास पॉसिबिलिटीज़ है कि वो उस करियर ऑप्शन को छोड़ करके दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करे और उसमें बहुत बेहतर करे। तो ये हमारे कुछ की फीचर्स हैं जो हमारे इमर्जिंग एडल्टहुड के हैं। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है फिज़िकल परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। जो हमारे जो फिज़िकल चेंजेस आते हैं, हमारे फिज़िकल डेवलपमेंट अर्ली अडल्टहुड, वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग को पढ़ना है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।